ये लड़का एक खटारा गाड़ी को महंगी गाड़ी बना देता है, वो भी सिर्फ एक कीबोर्ड से। जैसे ही ये अपने घर की सफाई कर रहा होता है तभी उसे कचरे के बीच एक कीबोर्ड दिखाई पड़ता है। ये एक ऐसा कीबोर्ड होता है जो असली जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये उसे टाइप करता है तो कुछ होता है। ये देख के लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी मंगवाता है और वो आ भी जाती है। अब लड़का सारे घर के कचरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता है। उसका दोस्त ये देख के चौंक जाता है। अब लड़के के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। पहले वो अपने पैसे निकालता है और फिर उसके बाद उसे कॉपी करके बार बार पेस्ट करने लगता है। वो और उसका दोस्त ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लड़का अपने दोस्त से परेशान होकर उसे एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। अब ये दोनों गाड़ी में घूमने के लिए निकलते हैं, पर लड़के के पास सस्ती गाड़ी होती है तो उसे ये एक सुपर कार में बदल देता है और दोनों घूमने निकल जाते हैं। चाहे जितनी बार भी ये अपनी दाढ़ी बना ले, इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। दाढ़ी बार बार वापस निकल जा रही है। आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दाढ़ी भरे हुए चेहरे के साथ काम पर जाना पड़ेगा। एक दिन जब ये नहा के निकल रहा होता है तभी उसके सामने कुछ पुराने जमाने वाले कपड़े आ जाते हैं और ये उसे जल्दी पहन लेता है। पर उसे ये नहीं पता था कि चाहे जितना भी इसे उतारने की कोशिश कर ले कोई फायदा नहीं। पर उसे काम पर सिर्फ सूट पहनकर जाना होता है तो ये उसके ऊपर ही सूट पहनकर निकल जाता है। पर जब वो काम पर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि उसका सूट अपने आप बाहर आ गया है और वो अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गया। तभी वहाँ पर हर तरह के जानवर आके इसे घेर लेते हैं। बॉस उससे पूछता है, बताओ ये सब क्या चल रहा है? लेकिन उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि जानवर उसके पास मदद लेने आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाएंगे और मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम सबकी जान बचा सके। आदमी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले गॉड ने इसे बताया है कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि तुमको नोआह की तरह एक नाव बनानी होगी। इसके बाद इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो रोज मेहनत करता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब। लॉरा गलती से कांच का एक जार गिरा देती है। आश्चर्यजनक रूप से सारे कंचे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फर्श के नीचे कोई भेद छिपा है। ये सोचकर वो फर्श कुल्हाड़ी से तोड़ देती है। ये देखकर वो हैरान रह गई जब नीचे उसे एक पुराना कुआं मिला। अंदर देखने के लिए वो आगे झुकी तो उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। वो एक दुरात्मा थी जो कुएं से बाहर आ गई थी। आमना सामना होने पर उसने लॉरा पर हमला कर दिया। मुक्के से मजा नहीं आया तो उसने लोहे की रॉड उठा ली। लॉरा की किस्मत अच्छी थी जो लाइट चली गई। अब चैन सॉ की बारी थी तो लॉरा ने भी जो हाथ लगा उठा लिया, पर वो एक ब्लोअर था। किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर दुरात्मा अकल से पैदल थी। चेन सॉ ऊपर करके चला दी। छत की लकड़ी कट के सर पर आ गिरी। कहीं से लॉरा का भैया जी बीच में टपक पड़ा। वो सच में बड़ा वाला बीप निकला। दुरात्मा से डर के उसी से लिपट गया। लॉरा ढीली पड़ गई। उसने दुरात्मा से एक कहानी बनाई। वो जानती है कि उसकी माँ को बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, उसे सिर्फ प्यारी माँ चाहिए। ये सुन के दुरात्मा रो पड़ी। वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बोली कि ये सुन के वो श्राप मुक्त हो गई है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। ये सुन के लॉरा खुश हो गई और पूछा, सच में? इस पर लड़की वापस दुरात्मा बन गई। उसने कहा कि वो सिर्फ मजाक के मूड में थी। तभी झटके से किसी ने दरवाजा खोल दिया और दुरात्मा वापस कुएं के अंदर। एक बड़ा सा सांप धीरे धीरे इस लड़के के करीब आ रहा था, जिसे देख के वो लड़का बहुत डर जाता है। लेकिन वो सांप उस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में एक लकड़ी घुस गया था जिसे वो निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस लकड़ी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर के बाद अपने साथ एक पेड़ का जड़ लाता है और उस सांप को नीचे झुकने के लिए कहता है। फिर वो उस जड़ को उस लकड़ी से बांध देता है जो सांप के शरीर में घुस गया था, जिसके बाद वो सांप खुद को खींचता है, जिससे वो लकड़ी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वो लड़का देखता है कि उसके सामने एक डायनासोर है, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तभी उसे कोई पत्थर के पीछे खींच लेता है जो उस लड़के की माँ थी। अब वो सब वहाँ पर छुप के बैठे थे। तभी वो डायनासोर उन लोग के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन पत्थर की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाता है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और उनमें से एक आदमी के ऊपर अपना पेट खाली कर देता है। रोबोटिक इंजीनियर एक ऐसा रोबोट बनाने में व्यस्त है जो दिमागी तौर पर इंसानों जितना ही बुद्धिमान हो, जो इंसानों की तरह ही प्यार, दुख और संवेदनाओं को समझ सकता हो। बुद्धिमानी का स्तर बढ़ाने के लिए इंसाइक्लोपीडिया अपलोड करता है। वो उनमें कई तरह के बदलाव और सुधार करता है। दरअसल इंजीनियर को गंभीर बीमारी है जिसके चलते वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वो चाहता है कि उसकी मौत के बाद ये रोबोट उसके कुत्ते की उसकी तरह ही देखभाल करे, क्योंकि वो अपने कुत्ते से बेहद प्यार करता है। उसने इन रोबोट को बनाया ही इसीलिए है ताकि उसका प्यारा कुत्ता लावारिस न रहे। इसके साथ ही पृथ्वी की ओजोन लेयर को भारी नुकसान हो चुका है। पृथ्वी पर तापमान 70 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों की स्किन जलने लगी है। पॉपकॉर्न धूप में ही बनने लगे हैं। प्रोटेक्टिव सूट में ही बाहर निकल सकते हैं। तूफान का अंदेशा होने पर वो सब नई जगह की तलाश में चल पड़ते हैं। नई जगह पर रोबोट और कुत्ता बेहद दोस्ताना हो जाते हैं। यही इंजीनियर भी चाहता था, पर इंजीनियर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इससे रोबोट बेहद दुखी था। वो जानता था आगे क्या होने वाला है। इंजीनियर ने उसे कुत्ते की देखभाल के लिए ही पैदा किया था, जो उसे बखूबी निभाना है। आखिरकार इंजीनियर ने अंतिम सांस ली। रोबोट ने दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया। वो आज भी इंजीनियर के कुत्ते की देखभाल कर रहा है। जैसे ये सफेद आदमी सीढ़ियों से उतरता है, वैसे ही ये औरत बिल्कुल रुक जाती है और बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ी हो जाती है। वो अपने बेटे को समझाती है और वो अपने पिता से कहता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के गिलास में वाइन डाल रहा होता है, पर वो बिल्कुल रुके होते हैं। ये सब भी फुटबॉल खेलना रोक देते हैं, बल्कि ये छोटा बच्चा भी सफेद आदमी की वजह से रुक जाता है। सबसे पहले ये इस आदमी के पास आता है और फिर बच्चे को देखता है। इसके बाद ये सफेद आदमी डरी हुई औरत के पास जाके कुछ देर रुकता है। जब उसे कुछ मूवमेंट नहीं दिखती तो वो आगे बड़े बाल वाले के पास जाता है। ये भी नहीं हिलता।
मिलता, पर इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे ही सफेद आदमी आगे बढ़ता है कुछ खतरनाक होता है। इसके ऊपर एक मक्खी आकर बैठ जाती है और वो अपनी पलकें झपका देता है और ये उसे पता चल जाता है। अब सफेद आदमी गुस्से से मुड़ता है और इस आदमी को गला दबाकर मारने लगता है। अब यहाँ औरत अपने बेटे और पति को लेकर डर के भागने लगती है। इसके बाद अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। ये लड़की प्लेन का दरवाजा खोलकर बिना पैराशूट के नीचे कूद जाती है और उसका दोस्त पायलट को टाटा करके उसके पीछे कूद पड़ता है। दोनों लोग 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे रेगिस्तान में आकर गिरते हैं और मीरा जेब से लोकेटर निकालकर खोई हुई सल्तनत को ढूंढने निकल पड़ती है। आर्थर मीरा को डांटने लग जाता है कि तुम बिना पैराशूट के इतनी ऊंचाई से क्यों कूदी। तभी आर्थर एक गड्ढे में चला जाता है और मीरा भी उसके पीछे उस गड्ढे में कूद जाती है। रेतीली गुफा से होकर मीरा नीचे एक गहरी खाई में गिरने वाली होती है। तभी आर्थर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब वे दोनों एक महलनुमा जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ट्राइडेंट का निशान देखने को मिल जाता है। अब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये वही साम्राज्य है जो हजारों साल पहले सहारा के रेगिस्तान में दफन हो चुका था। वहाँ पर कई वर्षों पुरानी एक मशीन भी होती है जो काफी समय से बंद पड़ी होती है। मीरा अपने बैग से एक चाबी निकालती है और उस मशीन के ऊपर लगा देती है, लेकिन मशीन फिर भी चालू नहीं होती क्योंकि उसे चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है। बाद में मीरा आर्थर के पसीने से पानी की एक बूंद इकट्ठा करती है और सीधे चाबी के अंदर डाल देती है। मशीन तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसके अंदर से राजा एटलन की प्रतिमा बाहर निकलती है जो पहेली के जरिए उन्हें खोए हुए ट्राइडेंट को खोजने का पता बताने लगती है। ये एक एलियन प्रिंसेस है जो सुबह उठते ही अपना मुंह कई सारे जादुई मोतियों से धोती है जिससे उसकी स्किन आईने की तरह चमकने लगती है। दरअसल ये एक नेबुला नाम का एक प्लेनेट है जहाँ सभी एलियंस मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और हर रोज कई सारे मोतियों को ढूंढकर अपनी लाइफ जीते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर भी मौजूद है जो किसी भी चीज को खाकर उसकी हजारों कॉपीज बना सकता है। यहाँ का राजा हर दिन एक चमकदार मोती ढूंढकर उसे प्रिंसेस को देता है और वो उसे इस क्रिएचर को खिला देती है जिससे हजारों मोतियां इस पूल में गिरने लगते हैं और इससे पूरे प्लेनेट को पावर मिल जाती है। ये चीज देख प्रिंसेस काफी खुश होती है, पर तभी अचानक इनके प्लेनेट पर कई सारे लड़ाकू जहाज अटैक कर देते हैं। ये चीज देख राजा तुरंत सभी लोगों को सेफ जगह पर जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब तक प्रिंसेस वहाँ पहुँचती अचानक एक जहाज नीचे आकर गिरता है जिसके विस्फोट में प्रिंसेस मारी जाती है और राजा अपने कुछ लोगों के साथ जिंदा बच निकलता है।